नमस्कार दोस्तों, मैं धनु कुमार। बिहार में छठ पूजा की तैयारी को लेकर के बिहार के सभी लोग अलग अलग स्टेटों से अपने बिहार राज्य में जा रहे हैं और इस बिहार के छठ पूजा के शुभ अवसर पे बिहार में जो भी जाने वाली ट्रेनें हैं उसमें सभी बहुत सारा भीड़ भी है। और इस भीड़ को लेकर के बिहार की जनता के मन में एक सवाल चल रहा है कि इस बार बिहार में सरकार को बदलना है और इस पलायन वाली जो समस्या है और ट्रेन वाली समस्या है, इन सभी को खत्म करना है। तो आप एक बात याद रखिए, गांठ फाड़ के रख लीजिए कि बिहार में जो पलायन की समस्या है ये कभी खत्म नहीं होने वाली है। चाहे एनडीए की सरकार हो, चाहे आरजेडी की सरकार हो, चाहे आने वाली समय में जन स्वराज की सरकार हो, ये जो झूठे वादे कर रहे हैं बड़े बड़े कि हम बिहार में पलायन रोक सकते हैं, ये पलायन की समस्या कभी नहीं रोक सकते। ये चीजें इसलिए नहीं रोक सकते क्योंकि बिहार में जातिवाद का चुनाव होता है। बिहार में किसी एक पार्टी का सरकार हो ही नहीं सकता। अगर एक पार्टी का सरकार होता तो बिहार में शायद इन सभी चीजों पे थोड़ी बहुत ध्यान दिया जा सकता है, लेकिन बिहार में डबल इंजन की सरकार यानी एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार 20 सालों में कुछ बिहार में समस्या था उसको सुधार किया है, लेकिन पलायन की समस्या बिहार के इतिहास में आज तक नहीं सही हो पाया है और नहीं शायद हो पाएगा। बिहार के जनता के मन में एक सवाल चल रहा है कि यार इस बार किसको वोट दे। एक तरफ एनडीए यानी कि बीजेपी आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव, और इन दोनों जनता के बीच में एक मन में सवाल चल रहा है कि जिन्होंने 15 साल बिहार में जंगल राज को बढ़ावा दिया और दूसरी तरफ 15 से 20 साल एनडीए की सरकार ने जिस तरह से गठबंधन ने बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली जैसी समस्याओं को दूर किया पर पलायन को नहीं रोक सका, तो क्या इस बार किस पे उम्मीद किया जा सकता है। मतलब दो तरफ दो पॉलिटिकल पार्टियां बीच में बिहार की जनता फंसी हुई है और उसके समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार में किसको वोट दे। तो बिहार में आप याद रखिए, गांठ फाड़ के रख लीजिए इस बात को कि बिहार में आप किसी का सरकार बनाइए, किसी को वोट दीजिए, लेकिन ये पलायन की जो समस्या है अगर खत्म होना चाहेगा तो 10 से 5% खत्म हो सकती है, लेकिन ये पलायन कभी बिहार में खत्म नहीं होने वाला है। और चाहे आप किसी का सरकार बनाइए, चाहे किसी को वोट दीजिए, बिहार में पलायन की समस्या कभी नहीं खत्म होने वाली है।